सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जर्नी है। हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो फिर आगे की ज़िंदगी बेहतर है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगे, 100 दफ़ा फेल होगे। याद रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई एक डेस्टिनेशन है कि यहाँ पे पहुँचना है और हम यहाँ पे कंप्लीट इसको कर लेंगे। ये आपका बिहेवियर जो है ना वो डायरेक्टेड है, मोटिवेटेड है, लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई होना उस वक्त डिसीजन मत लें, डिसीजन आप अपना पेंडिंग पे छोड़। तो ये जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं ना वो हमेशा एक टनल व्यू रखते हैं, उनका जो फोकस है बेटा वो बहुत कम होता है। सर बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अच्छा जी, मेरा नाम सईदा आयशा है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप लोगों से आज कुछ वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप किसी माहिर नफ्सियात से पूछना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में। बहुत दफ़ा ऐसे सोचे भी आती है कि पता नहीं है जो हम डिग्री कर रहे हैं सही कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ठीक है कि नहीं ठीक है, आगे क्या फ्यूचर है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली हम ये जितने भी सवाल कर रहे होते हैं अपनी रिलेशनशिप से लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर, अपने करियर से लेकर, अपने फ्यूचर से लेकर, ये सारी बातें हमें किसी ना किसी तरह अफेक्ट कर रही होती है हमारे सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हम बेसिकली अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं और प्रिपेयर भी करना चाहते हैं ताकि हम जो इतना अव्वल तो हमने ज़्यादा पढ़ाई में वक्त लगाना नहीं, वो तो रहने देना। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि कोई आए हमें और आके हमें ये इतने करोड़ रुपया पैसे देते और कहे कि तुम्हें ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और जाओ और जाके यशी करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा अमीर से अमीर लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। एक बड़ा सा बड़े आदमी भी जब किसी स्टेटस पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि सिफारिश होती है ना, सिफारिश से काम चलता है। ये डिग्री शिग्री कोई नहीं होती। एक तो ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कानून में किसी ने ये सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि किसी भी बड़ी कंपनी में काम करना है, नेस्ले में काम करना है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, मैं नाम नहीं लेती किसी का भी, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपके पास सिफारिश होना इंपॉर्टेंट है। मैं एक रेस्टोरेंट में गई तो एक बहुत ही प्यारा बच्चा जो था वो वेटर वाला काम कर रहा था, उसका क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने कहा बेटा आपने क्यों नहीं किया? कहते नहीं नहीं ये वहाँ पे सिफारिश है, यहाँ वहाँ पे पैसे हैं। और लोगों का कुछ ऐसा ही मानना है। टू द एक्सटेंड कि मैं ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो अक्सर औकात लोग जो नई जनरेशन है, आप जैसे बच्चे जो है पूछते हैं कि मैडम आपका एडमिशन कैसे हुआ, आपकी जॉब कैसे लगी, एंड मे बी दे वॉन्ट टू हेयर इट कि शायद मैंने कोई सिफारिश की या मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑन राइट नाउ, आई एम ऑन कैमरा, प्रॉपर मेरा बोर्ड बैठा, प्रॉपर मेरा इंटरव्यू हुआ, प्रॉपर मेरी जो थी वो स्क्रूटनी की गई, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स किए गए और फिर मुझे सेलेक्ट किया गया। सो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में ना किसी ने सॉफ्टवेयर कर दिया है कि हमारी डिग्रियों का पता नहीं आगे कितना फ्यूचर है कि नहीं है, XYZ, हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, आगे जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। पहले किसी ज़माने में एक इंजीनियर का वर्ड का या किसी डॉक्टर के वर्ड की बड़ी अहमियत होती थी, बड़ा भारी पर उसके तो मतलब ही कुछ और था, इतनी पावर थी इन वर्ड्स के अंदर। आज हम जानते हैं कि ठीक है पावर अभी भी है लेकिन अब ज़रा उतनी नहीं रही। अब तो और भी बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि इससे भी बड़ी ऐसी फील्ड्स हैं जो बेहतरीन है और जिससे हमारा करियर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन ये जो बातें हमारे सॉफ्टवेयर में डाल दी जाती हैं कि पता नहीं जॉब आगे मिलेगी कि नहीं, हमारा फ्यूचर सिक्योर, हमारी पर्सनल ज़िंदगी सिक्योर है कि नहीं, इससे आप लोगों के सवालात ऐसे बहुत ज़िंदगी में आते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर ही पूछ चुके हैं। एक दफ़ा मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, बल्कि हर सेमेस्टर अपने आप को सवाल करते होंगे मैं ये जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं स्विच कर लेता हूँ, अभी भी कुछ नहीं किया, माँ बाप से कह दूंगा नए सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं, दोबारा से उस डिपार्टमेंट में चला जाता हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर ज़्यादा करियर है, वहाँ पर यूँ होगा, कुछ ऐसी सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें बेटा इट्स द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्वर्ड से या लम्स वगैरह से नहीं पढ़े हुए, लेकिन अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी बात करने के तरीके से, अपनी नॉलेज, अपनी हैबिट्स की वजह से, अपनी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से दे वेरी सक्सेसफुल। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मैं यकीन मानिए कि अगर मैं आप लोगों से किसी से भी यहाँ पे 90% अगर मैं स्टूडेंट्स, आप सबकी कोई ना कोई ज़िंदगी में आइडियल ज़रूर होंगे, आपके लोग ऐसे कुछ ज़रूर होंगे जिनको आप आइडियलाइज़ करते हो, वो आपके फेवरेट लोग हैं जिनके साथ अपने दुख सुख आप अपने ज़िंदगी के
शेयर करते हो, बैठते हो, बात करते हो उनसे, और आप ये कहते हो कि मेरी ज़िंदगी में ना ये इशू आगे, मुझे गाइड करें। यकीन मानिए 90% आप में से मुझे जो सारे बताएंगे वो हार्वर्ड से नहीं पढ़े हुए, वो किसी येल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, वो किसी और बाहर की यूनिवर्सिटी से, शायद हमारे इधर आसपास के लोगों से, लेकिन उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वाइब्स, उनका पर्सनालिटी ओरा इतना ज़बरदस्त है कि वो लोग आपको पसंद आते हैं और आप उनसे बात करना चाहते हो, और यही कामयाबी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर से मिले होंगे जो बहुत अच्छे प्रोफाइल के होंगे, लेकिन आप अपने दिल की एक बात करना तो बहुत दूर की बात, शायद आप उनके क्लास में भी ना बैठना पसंद करो, क्योंकि उनका पर्सनालिटी हो रहा है ऐसा है, और क्योंकि वो आपकी सेल्फ एस्टीम को भी ख़राब करते हैं। माँ बाप आप लोगों को से ये कहा करते थे बेटा कि अपनी कंपनी अच्छी रखा करो। अब माँ बाप को क्या पता, मेरी दोस्ती उसके साथ है, मेरी तो है ही उसके साथ, मेरी गपशप ही उसके साथ है, मेरी तो लाइफ की सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन हमारे माँ बाप फिर भी कहते थे कि फ़लाँ आदमी से, फ़लाँ लड़के से, फ़लाँ लड़की से, फ़लाँ अपने दोस्त को ज़रा देखो, उसको अगर तब्दील करने की कोशिश करो तो कर सको। आजकल तो माँ बाप आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप हमें 2 चपेड़े मार के हमें कहा करते थे प्लीज़ घर चले और उससे आपने बात नहीं करनी। अब क्योंकि हम आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 24/7 कल्चर है, 24/7 आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, और हर वक्त कोई भी माँ बाप 24/7 अपने बच्चों के टेलीफोन पर सर्च चेक नहीं रख सकता। उस ज़माने में माँ बाप हम पे ज़रा चेक रखते, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे क्या बात करें, उस वक्त ज़रा ईजी था, लेकिन अब नहीं कर सकते। सो अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ कन्विंस कर सकते हैं कि अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा किरदार पे कर रहे होते हैं। सो हम जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये क्यों कर रहे हैं, और हमें कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। आप कोशिश करूंगी कि विद इन हाफ एन आवर के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों से पूछ सकूं कि आप लोग अपने आप को कहाँ रेट करते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस में। याद रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रीट करना नहीं होता, किसी ख़राब को सही करना नहीं होता, किसी जो चीज़ जो ख़त्म हो रही होती है उसको ज़िंदा करना नहीं होता। हम सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का काम ये नहीं होता, हम साइकोलॉजिस्ट का काम ये भी होता है कि हम आपकी ज़िंदगी को, आप जहाँ पे जैसे चले बेहतरीन चल रहे हैं, वेल डन, इसको और मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपके दिमाग में जितने सवालात हैं अपनी ज़ात से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड, उसको एड्रेस किया जाए। सो हम तो खैर वो हर इंसान के, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑडियंस जो है वो होमोजेनियस नहीं है, डाइवर्स है, कोई किस डिपार्टमेंट से, किस यूनिवर्सिटी से, तो शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा ये बात करना कि किसी एक डायरेक्शन में, लेकिन कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं जो हर एक के पे एप्लीकेबल हो। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटा, हम कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि जहाँ पर आप हैं वेल डन, एक्सेलेंट, आप लोग जहाँ पर हैं जिसकी आपकी इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर, लेकिन इसको बेहतर और कैसे कर सकते हैं, और किसको कैसे हम पॉलिश कर सकते हैं, हमें कोई हेल्प आउट करे, हमें कोई बताए कि जिससे हम अपनी चीज़ों को और मज़ीद बेहतर कर सकें। तो कोशिश करूँगी कि आज के लेक्चर में इफ़ नॉट 100%, अगर मेरी तरफ से इस लेक्चर का 20% भी आप यहाँ से इस कमरे से लेकर बाहर चलते हो, माई वर्क्स डन। अच्छा जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कोई एक ऐसे शख्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बता दे जिसको आप समझते हैं कि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स होगा, बेशक नाम ना बताए, आपके ख़ानदान में, आपके टीचर्स में, आपके मेंटर्स में, आपके दोस्तों में, यार वो शख्स है, क्या कॉन्फिडेंस है, उसको दिल करता है कि कभी फड्डा हो रहा हो ना, किसी से बात कर, यार तू बात कर, चल आजा, तू फ़ोन पे बात कर, तेरी बात सुनेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। क्या मैं किसी से पूछ सकती हूँ कि कोई इसका आइडियल, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप आइडेंटिफाई करते हो? एनीवन? आपका आइडियल कौन है? जी जी मेरा बेटा, सॉरी इमरान खान, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के आपको नजर? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि जिसके पास कोई भी हार्डल्स वगैरह मुश्किलात हैं तो वो न्यू के ही कैन डू इट, ताकि दो मर्जी भी आई कैन डू इट, ही बिलीव्स हिमसेल्फ। ऑल राइट, बिलीव इन योर सेल्फ है, ठीक है। और हाँ जी, एनीवन एल्स? जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? किन लोगों को आप कहेंगे कि उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं? हाँ जी, नॉलेज, एक्सेलेंट जी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेलेंट। आपको लगता है कि एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है? एक्सपीरियंस से
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट बट नॉट द होल पिक्चर। बड़े लोगों को देखा है, कोई ख़ास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन पहली दफ़ा जाके बताते हैं कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं, बट दे सो कॉन्फिडेंट, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कमाल देते हैं। हाँ जी, और ओह वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू शो योर सेल्फ। ओके, ड्रेस कोड आपके ड्रेस से पता चलता है। ऑल राइट, और वो ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइनर ही हो। बॉडी पोस्चर, वेरी नाइस। कैसा होता है बॉडी पोस्चर उनका? हाँ जी, सॉरी, बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? मुझे आइडेंटिफाई करो, गुस्से वाला बिहेवियर, हेल्पिंग वाला बिहेवियर। बिहेवियर तो बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। क्या कि वो मनूवर करते हैं जी, अगर वो गया मतलब किसी कोई फौत हो गया है, ठीक है, ताजिर करने गया है, ठीक, तो वो बिहेवियर होगा। किसी खुशी में गया है, हाँ, तो उसका वो बिहेवियर होगा। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। मुझे ऐसा लगता है इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सच कुछ कोई ताल्लुक नहीं। आई थिंक ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आपको कहाँ पर किस तरह से बात करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने आप लोग अभी जब बैठे हुए इस तरह करके बैठे हुए हो, सारे अटेंटिव हुए हुए हैं क्योंकि टीचर है। जैसे मैं यहाँ से निकलूंगी दोस्तों में, और यार बताओ, हाँ बताओ, आजा चलो, हाँ, अच्छा, हाँ यार वो बताओ। आप लोगों का माँ बाप आ जाएंगे, जी अब्बा, जी अम्मा, जी सलाम। फ़ोन आएगा दोस्त का, यार तू किधर है, बकवास ना कर। लिटरली आप लोग ऐसे कर रहे होगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो आप बात करें, बट कॉन्फिडेंस का शायद इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आम बच्चा भी कर रहा है, वो तो एक छोटा सा बच्चा भी, उसको पता होता है कि यहाँ पे टीचर आई हैं तो चुप करके बैठना है। अब माँ बाप के साथ है तो बदतमीजी कर सकते, तो बहन को जाके एक चपेट लगा सकते हैं। ये इसके इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, और कुछ? सोशलाइजेशन, वेरी नाइस, सोशल है, ठीक है। विल पावर यानी कि रिस्क टेकिंग, और सॉरी, हैज द एबिलिटी टू क्वेश्चन। लोग चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बात ही नहीं करनी, यार रहने तो मैं नहीं बात करता, चलो छोड़ो यार मैंने नहीं बात करनी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान सवाल करता है, जिसका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो नहीं सवाल करता जी। अच्छा जी, मेरा दूसरा आपसे सवाल क्या है? मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, आपके अंदर ये कौन सी ट्रेट्स है? आपने खुद ये आइडेंटिफाई करना है, क्या ये आपके अंदर ट्रेट्स है? क्या आप रिस्क टेकिंग है, सेल्फ एश्योर्ड है? क्या आपके पास इतनी नॉलेज है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड स्टे एट अ पोजिशन एंड स्पीक आउट? आपके पास क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं है? एक्सपीरियंस तो चलो खैर मैं नहीं बात करूंगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मे बी इट्स जस्ट अ स्मॉल एलिमेंट बट नॉट। क्या आप हर एक के साथ सोशलाइज करते हो? रिस्क टेकर हो कि नहीं जैसे चल रहा है, अम्मा बाबा ने जहाँ डाल दिया वहीं पे चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पीछे किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई नीड यू टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स विद इन योर सेल्फ। अच्छा जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। इट्स बेसिकली हाउ डू यू डिफाइन इट? हम इसको साइकोलॉजिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप सबका अपना अपना एक नज़रिया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कोई कहता है ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है कोई आपकी कम्युनिकेशन में है, कोई कहता है आपकी ड्रेसिंग में, हाउ यू ड्रेस अप, कोई कहता है आपकी नॉलेज में है, कुछ कहते हैं आपकी हैबिट्स में है, कुछ कहते हैं, बट एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? It's a trust in your abilities, qualities and judgment. The quality of state of being certain about one's powers and abilities. The more you think you have the power and ability, the more self-confident you are. मैं कर सकता हूँ, मैं बाहर जाके मैं रह लूँगा। यार तुम रह लोगे? बिल्कुल मैं रह लूँगा, देखी जाएगी जो होगा। अपनी ज़ात पर ये रहना कि मैं कर जाऊँगा, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ जी हम सभी जानते हैं, हम ये सभी कर सकते हैं, ये हम सभी सोचते हैं। आई एम हैप्पी कि आप लोगों की इंटरनल अपनी वॉइस ये है, बट एक्चुअली जब प्रैक्टिकली जब आप लोगों पर कोई पड़ती है तो क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हो? वी डोंट नो। यू नीड टू आइडेंटिफाई विद योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि हम पे कभी भी कोई चैलेंज आया, हम उससे भाग गए कि उसको फेस किया। कभी किसी को फ़ोन पे ब्लॉक कर दिया या ये कह दिया कि नहीं जी बाद में देखेंगे, अच्छा माँ बाप नहीं मान रहे, क्या हमने एक्सटर्नलाइज, अगर हमने किसी चीज़ को छोड़ दिया तो हो सकता है हमने इसे छोड़ दिया कि हमने एक्सटर्नलाइज कर दी, नहीं इससे माँ बाप नहीं खुश होंगे, ये नहीं होगा। आपके पास एक्चुअली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस विल पावर नहीं थी और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी, लेकिन हमने अपने आप को मैसेज बहुत अच्छा दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू बी कॉन्फिडेंट। हम हर वक्त नहीं कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। कहीं पे हम मार खा जाते हैं और बाद में आता है यार उसे तो ऐसी बात करती तो हम समझ आइए, मुझे तो इसको ये बात करनी चाहिए थी। So particularly if you're naturally self-critical, if other people put you down, and there are steps that you can take to increase and maintain your self-confidence. अक्सर औकात हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। नेगेटिव चीज़ें, गुस्सा, सेल्फ क्रिटिसिज्म, दूसरे यार उसने क्या बात की है, पॉजिटिविटी की तरफ ज़रा हम कम देखते हैं। So इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो आपको कोई खुश नहीं देखना चाहता। हर कोई सुना अच्छा यार उसके साथ हो गया, आया है कोई आया है नहीं। वो जो है ना 3 इडियट्स में वो क्या कहता है, जब उसका दोस्त तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। दोस्त अगर फेल हो जाए दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त अगर पहले नंबर पर आ जाए उससे ज्यादा दुख होता है। ठीक हो गया। तो ये बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी थी। याद रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं कि यहाँ पे पहुँचना है और हम यहाँ पे कंप्लीट इसको कर लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बेसिकली अ जर्नी मेरा बेटा, इट्स ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जर्नी है। हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो फिर आगे की ज़िंदगी बेहतर है। आपको पता है कि हर डेवलपमेंटल स्टेज पर आप लोगों के डिफरेंस आपकी अपने एक नया चैलेंज है। जब आप छोटे थे मैट्रिक में, जब आप लेट्स से हम मैट्रिक में थे तो दुआएं करते हैं अल्लाह जी बस मैट्रिक पास कर दे, इसके बाद हम हमेशा तैयारी टाइम पे करेंगे, मैट्रिक बस पास हो जाए। फर्स्ट ईयर आए तो वही दुआएं, वही नमाजें, वही वजीफे। सेकेंड ईयर आए तो वही। अच्छा फिर उस वक्त था कि बस किस तरह ये पास हो जाए, अच्छा अल्लाह जी बस किस तरह इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छा अल्लाह जी किस तरह बस ये एडमिशन टेस्ट पास हो जाए और इस यूनिवर्सिटी, अल्लाह जी बस अब नौकरी मिल जाए, अल्लाह जी बस अच्छी जगह हमें कोई अच्छा स्पाउस मिल जाए, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, अल्लाह जी बस किस तरह बाहर का टिकट लग जाए। हर डेवलपमेंटल स्टेज पर आप लोगों की एक नई ख्वाहिश है और एक नया चैलेंज है, और वहाँ पर हर डेवलपमेंटल जो स्टेज है ना आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना बताते हैं कि ज़रा बताओ ना हो कि नहीं। हर डेवलपमेंटल स्टेज पर आप स्कूल की लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो एक क्वेश्चन है ना आपके सामने खड़ा होता है, पूछता है कि है कि नहीं। सो एनीवेज क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लिंक्ड विद ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। मोर रेजिलियंस, रेजिलियंट कौन होता है? वही रेजिलियंट होगा विच हैज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक, जो अपने आप को सोचता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज आया, मेरी जिंदगी में अगर कोई डाउनफॉल आया तो मैं उसको रेजिलियंटली, उसको एक होशो आवाज में, सेल्फ कंपोजर के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ मैं उसको फेस करूंगा। रोना धोना नहीं करूंगा, नशे में नहीं जाऊंगा, अपने आप को कमरे में नहीं बंद करूंगा, सुसाइडल नहीं होऊंगा या किसी को मारने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उसको एक हेल्दी वे में उस सिचुएशन को देखूंगा और उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कुछ लोग रेजिलियंट नहीं होते, बल्कि 90% लोग रेजिलियंट हमारी यूथ नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं, वो हर एक पे ना डालना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप का कसूर था, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, ये हो गया वो हो गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू टेक इट ऑन योरसेल्फ, दैट्स व्हेयर यू शो योर रेजिलियंस. Anyways, so confidence gives you the skills and coping methods to handle setbacks and failure. Self-confidence does not mean you won't sometime fail, but you will have the ability to challenge. So आपका self-confidence का ये मतलब नहीं है कि आप कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगे, 100 दफ़ा फेल होगे बेटा। मुझसे अगर पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कदरे बेहतर है। मुझे आप कोई ऑडियंस तो मुझे टॉपिक दो, मेरी अगर प्रिपरेशन होगी, मेरी नॉलेज होगी, मैं उस पर एक डिलीवर कर सकती हूँ और किसी भी सवाल को जवाब भी दे। नहीं आता होगा बता दूँगी नहीं आता, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुई, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अपने फेलियर से बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है। बल्कि मुझे चाहिए होता है कि आई नीड टू फेल इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि वो मुझे धक्का मारता है। कंफर्ट जोन मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा जी, ग्रेट मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज, यू विल फाइंड मोर फॉर योर सेल्फ, ड्रिवन टू स्ट्रेच योर एबिलिटीज, व्हाट इफ। क्योंकि मैंने आपको कहा कि कंफर्ट जोन सिर्फ उन लोगों के अंदर ही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, रिस्क टेकिंग कोई नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका शेकेबल होता है, रिस्क टेकिंग वो नहीं करता। Less fear and anxiety, obviously you're more calm, you're more focused, self confident जो है ना उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो एवेल्यूएट कर रहा होता है हर सिचुएशन को। ज़्यादातर लोग गुस्से और एंग्जाइटी में या फियरफुल, डरे हुए क्यों होते हैं?
उनको ऐसे लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक शख्स छोड़ के चला गया तो पता नहीं क्या बनेगा, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मेरे शख्स से शादी कराते, या अल्लाह मुझे एक नौकरी दिलवा दे, उससे देखे कि मेरी खानदान में वाह वाह क्या होती है, या अल्लाह अगर मुझे नौकरी ना मिली तो पता नहीं क्या बन जाएगा। और मैंने ऐसे बच्चों को, ऐसे यूथ को सुसाइडल थॉट्स या कमिट करते हुए भी देखा है, सुना है कि अगर उनकी ख़ास उनकी पसंदीदा जगह पर उनका रिश्ता नहीं हुआ या उनको जॉब उनकी नहीं मिली, वो बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स में चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो लोग होते हैं, उनकी फियर एंग्जाइटी एज कम्पेयर टू द पीपल विद हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो बिगर पिक्चर देख रहे होते हैं। उनको नज़र आता है कि ज़िंदगी का एक ये ट्रैवलिंग हिस्सा है, ये उसका एक पार्ट था जो हम गुजार रहे हैं, ये निकल जाएगा, आगे नई ज़िंदगी का एक नया चैप्टर होगा। और वो ये भी जानते हैं कि जितना हम देखें, जब हमें कोई चोट लगती है बेटा तो हम उसके दर्द करते हैं, यू नो, हमें कोई चोट लगेगी ना, हमें दर्द होगा, लेकिन हम इस पर चीखना शुरू कर दें, ये गलत होगा। मतलब दर्द है, मैं मानती हूँ है, लेकिन इतना मत चीखो, इतना बड़ा गहरा दर्द नहीं है, ये आपको डिफाइन नहीं कर आपकी ज़िंदगी को। आपकी लाइफ में पता नहीं कितने नए चैप्टर, ये भी आया तो आगे और आएंगे, जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आई रिमेंबर कि मैं एक खातून को जानती हूँ जिसका एक मेडिकल का पेपर जो था वो मिस हो गया, शी लॉस्ट हर माइंड। तो क्या वो अगले साल फिर दे देंगे, बट शी लॉस्ट हर माइंड। और उससे सारी जिंदगी उसने फिर लास्ट स्टेज पर उसकी उसका पेपर जो था, उसको लगा कि शाम को पेपर है, सुबह पेपर था, उसे मिस हो गया, उसको शी लॉस्ट हरसेल्फ, और वो भी डेड बेड पर है। इस हद तक नहीं जाने की ज़रूरत। सो ये जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक टनल व्यू रखते हैं, उनका जो फोकस है बेटा वो बहुत कम होता है। सो बहुत ही डेंजरस चीज़ है जब आपका फोकस बिल्कुल इस तरह हो जाए, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और अपने डर जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। याद रखना कि एक हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो शख्स होगा वो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, और उसको आप छोटी छोटी बातों से डरा, वो डरेगा नहीं, वो कहेगा हो जाएगा, देखी जाएगी। और ऐसे लोग आप लोगों को बड़े पसंद है, यार वो दोस्त है मेरा, ऐसे ही है। Anyways, have a stronger sense of authentic self. Finally, confidence roots in you, who you really are. You are able to accept your weaknesses. बहुत important बात होती है जिस दिन हम ये recognize करते हैं। एक तो हम denial में रहने का हमें बहुत शौक है, हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारी problems क्या है। हम, अगर मैं आपसे पूछूं ना बेटा किसी से भी कि अपने बारे में बताओ, let's do this बेटा, अपने बारे में कुछ आप बताते हैं, आप जी अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको यहाँ पे किसी को जानते हो? यहाँ पे आप इसको जानते हो? ज़रा इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट मुझे बताओ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अपने बारे में मैं पूछूं ना आपसे, नहीं पता, इसके बारे में पूछो तब ये तो ऐसा भी, ये तो वैसे भी, अपने बारे में हमें नहीं कुछ पता। दूसरों के बारे में हमारे पास ये लिस्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को रिकग्नाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बारे में सवाल करना, आपकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए, आपको अपनी जगह का पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जिनको जानती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इतनी कोई ख़ास अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, लेकिन उसके बावजूद क्या कमाल उनके एक्सपोजर्स हैं, क्या वो कमाल बोलते हैं, और क्या कमाल उनकी जो सेल्फ वर्थ है। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इन बिहेवियर, कॉन्फिडेंट बिहेवियर कौन से होते हैं, और जो लो कॉन्फिडेंस के साथ जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरह के होते हैं? जो कॉन्फिडेंट बिहेवियर होते हैं, दे डूइंग व्हाट यू बिलीव टू बी राइट, वही करते हैं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू थिंक लोग क्या कह रहे हैं, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। लोग क्या कहेंगे, यार तुम किस डिग्री में आ गए, तुम क्या कर रहे हो, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, तू तो पागल है, ऐसे लोगों से दूर रहना। और अगर है भी, उनके दरमियान में रहकर भी अगर आप ये देख रहे हैं what you're believing to be right, even others mock you or criticize for it. Being willing to take the risk and to do the extra mile to achieve something better. Admitting your mistakes, हाँ यार गलती हो गई। बड़ा मुश्किल होता है किसी को कॉल करके ये कहना गलती हो गई।
सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ, ऐसे लगता है कि हम उसको, हमें फील हो रहा होता है कि हम उसको ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग गलत काम भी इतने कॉन्फिडेंस से करते हैं कि हमें फील होता है कि शायद हम ही गलत हैं। बेटा वो हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की मार है। वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो वाकई सही कह रहा है, कॉन्फिडेंस होता है। वो वाकई बड़े कॉन्फिडेंस, जो होगा देखी जाएगी, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ तो ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्या गलत है और क्या सही है, आपको इस बेटा मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। क्या गलत है, ये क्या सही है, इसका जवाब बहुत सब्जेक्टिव है। हमारे लिए हमारा खुदा है, अल्लाह है, और वो एक है। हिंदुओं के लिए उनका खुदा और उनके जो हैं वो सब कुछ सही है। क्रिश्चियनिटी में उनका अपना कॉन्सेप्ट है तो वो सही है। हमारे माशरे में एक औरत का डांस करना या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना शायद उसको सही नहीं समझा जाता। हिंदू मज़हब में ये उनका कल्चर है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है और उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। सो क्या गलत है क्या सही है, बहुत सब्जेक्टिव आइडिया है। कोई ये कहता है कि मैंने उसको, आप किसी को देखोगे और आप कहोगे हाँ यार उस बंदे ने उसको गाली दी और उसको थप्पड़ मारा, कितना एग्रेसिव, कितना बंदा गलत है। कभी उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो बताएगा कि मैं कितना सख्त थक गया था इस आदमी के साथ तहजेल के, आज मेरी बस हो गई तो आज मैंने इसको सुनाई है। सो ये जो क्या गलत है क्या सही है, ये बेटा आप लोगों का अपना बहुत सब्जेक्टिव आइडिया है। आपके घर के वैल्यूज़ डिफरेंट है, आपके घर के वैल्यूज़ डिफरेंट है, आपको एक दूसरे के घर के वैल्यूज़ के डिफरेंसेस के बात पर आप इतना बड़ा सवाल उठा देते हैं। एनीवे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और जो लोग लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस के होते हैं वो वही करते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, बस ठीक है यही कर लेते हैं, मतलब सारे लोग खुश हो जाएंगे। या आपका बिहेवियर जो है ना वो डायरेक्टेड है, मोटिवेटेड है, लोग क्या कहेंगे। स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, हमेशा नहीं रहने देते, नहीं जाते, बस जो हो रहा है बस ठीक है, नहीं बात करने की ज़रूरत नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। वर्किंग हार्ड टू कवर अप द मिस्टेक्स, हर चीज़ पे ना झूठ पे झूठ, ताकि अपनी किसी तरह ना अपनी मिस्टेक्स को कवर अप कर सको। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, आते हैं सामने, हाँ जी गलती हो गई, सॉरी, बिग डील, कुछ भी नहीं होता। एनीवेज, हैविंग एन ओपन जेस्चर, हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट एंड स्टैंडिंग अप स्ट्रेट, कुछ भी हो जाए सामने खड़े हुए होते हैं। आई कॉन्टैक्ट, मैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मुझे इमेच्योर बिहेवियर बहुत बुरा लगता है। आप लोगों को एक राज की बात बताऊँ, आपके घर में जो आपका मुलाजिम भी है ना, अगर उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है और वो अपना काम नहीं जानता, आप शायद उसको नहीं रखना चाहते। जो आपको लगता है ना वो साहब जी बीबी जी फिक्र ना करें, सुबह आपकी सारी चीज़ें रेडी होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्केड्यूल ठीक हो गया। सो आप एक अपने मुलाजिम को भी ऐसे घर में नहीं रखेंगे जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्वेश्चनेबल होगा। तो सोचें आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ में, और सोचें आपको कितना लोग नोट करते होंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 ये आपके साथ 6 मैं आप लोगों के साथ 6 चीज़ें शेयर कर रही हूँ। हर एक को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती। इवन अपने बेस्ट फ्रेंड को भी हर चीज़ बताने की ज़रूरत, लोग पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर फेलियर्स इन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नो दे नॉट देयर। आपका इवन बेस्ट फ्रेंड भी आपसे 1 मिनट के लिए सिंपैथाइज कर सकता है, 5 मिनट के लिए आपके साथ बैठ सकता है, 1 घंटा आपके साथ खाना, लेकिन उसके बाद उससे अपने घर जाना और उसके अपने बड़े मसले हैं। और यकीन मानिए वो जो 3 इडियट्स का जो जुमला है ना, वो वाकई हकीकत है कि दोस्त अगर फेल हो जाए दुख होता है, और अगर दोस्त टॉप कर ले तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। सो नोबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी कंपनी आपको डिफाइन करती है। आप अगर जो इस्लामिक लोगों पर आप बैठते हो, उन लोगों के साथ अगर बैठते हो तो आपके अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो लोग उन लोगों के साथ बैठते हो जो जुआ खेलते हैं, आपको जुआ खेलने को दिल करेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना रखते हो जो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, स्कॉलरशिप्स की बात करते हो, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन चीज़ों में चलना शुरू कर देगा। आपकी कंपनी डिफ़ाइन करती है आप कौन हो, और वही आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी के लिए खुश रहना सीखो। हम अक्सरों का उदास रहते हैं, हम अक्सरों का चीज़ें जो है हम क्वेश्चंस उठाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, अल्लाह जी हमें ये नहीं दिया, अल्लाह जी हमें ये चाहिए, अल्लाह जी। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप आपकी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। जाओ ज़रा देखो शौकत खाना में जाओ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में देखो, आप जैसे ही बच्चे हैं, आप लोगों के एज के हैं, जिनके हाथ पैर कट चुके हैं, जिनकी लाइफ कैसी जा रही है आपको नहीं पता, जिनकी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो उनको भी पता है, थैलेसीमिया के हैं, कैंसर
कैंसर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, बड़ी यंग एज में अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर सकते, आपके पास है। आप लोग देख सकते हो, बैठ सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो खुद से उठ के, किसी की मदद के बगैर। इसी पर आप सजदा ना अपना सर उठाओ। So you need to be very grateful for small things and that will help you in your self-confidence. Trust the process. Confidence आपका होना चाहिए, ट्रस्ट आपने करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो हो रहा है ज़िंदगी में बेहतरीन हो रहा है, बल्कि अगर ज़िंदगी में कोई सेटबैक ना आए तो डरो। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप, आपको सीखने का मौका नहीं दे रहा। आपकी ज़िंदगी में जब कोई धचका आता है ना, कोई चीज़ बुरी आती है, आई एम रियली हैप्पी, वो आपको बताता है कि आपके अपने अपने पर कैसे फैलाने और कैसे आगे मूव आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपने ट्रस्ट करना है हर प्रोसेस को। आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, याद रखिएगा, जितनी भी मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी की, अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा बहुत ज़िंदगी के लेसन्स मैंने अपनी लाइफ में सीखे, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से बड़े कॉन्फिडेंटली कहना चाहती हूँ। इवन मेरे खड़े होकर यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर देना, आप लोगों का इधर बैठे होना, इस सीक्वेंस में बैठे होना एक दूसरे के साथ, कोई रैंडम एक्ट नहीं है नेचर का। इसकी भी एक वजह है, और ये वजह क्या है ये आपको बाद में पता चलेगी। कब कौन कैसे किसके किस तरह काम आता है ये आपको बाद में पता चलेगा। हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये जो हो रहा है ना ये सारा बस कोइंसिडेंस है, हाँ वो इधर से आए, नहीं नहीं, अल्लाह का निज़ाम जो है बेटा, अगर मुझसे अगर आप पूछो, हर इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना, कहीं पे जाके आपका खाना खाना, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये कोई रैंडम एक्ट ऑफ नेचर नहीं है, इसका एक मकसद है, इसका एक मीनिंग है, आपने वो देखना, ऑब्जर्वेशन रखनी है। कंट्रोल योर सेल्फ एंड नॉट अदर्स। याद रखिएगा, अपने आप को, अपने सेल्फ बिहेवियर्स को, लोग चीखना शुरू कर देते हैं, लोग धारना शुरू कर देते हैं, लोग इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, लोग दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो चला गया, वजीफे करो, वो चली गई, मैं उसकी शादी कहीं नहीं होने दूंगा। जाने दो यार, कौन हो आप, कौन सा ठेका लिया हुआ आप लोगों ने? इंसान हो बस, ठीक है, जाने दो। और बड़े मैच्योर तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उनको लेट को करो, और अपने सेल्फ इमोशंस, सेल्फ रेगुलेशंस को जितना आप कंट्रोल करेंगे, अपने बिहेवियर्स को जितना सोच के आप करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा मैडम, ये हम कैसे कर सकते हैं जब हम इमोशनली बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं? तो याद रखिएगा, जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई होना, उस वक्त डिसीजन मत लें, डिसीजन आप अपना पेंडिंग पे छोड़ दें। 24 घंटे आपको बहुत ज़्यादा आप इमोशंस है ना, इमोशंस में कभी वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के फैसले नहीं करने चाहिए, प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। गुस्से में आके या बहुत ओवरवेल्म, जब आप इमोशंस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो कोई किसी से वादे नहीं करने चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ का हो चाहे प्रैक्टिकल लाइफ का, कभी भी इमोशनली नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ टाइम लेके अपने आप को डिटैच करें और फिर उसको देखें। जब आप डिटैच होते हो तो आप एक बर्ड व्यू रखते हैं, आप देखते हैं ना बैल्कनी, जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं ना तो आप उसका पार्ट होते हैं। ये देखें, मैं आप लोगों का पार्ट हूँ, लेकिन जब मैं आपको यहाँ से चढ़ के मैं देखूँगी तो मुझे बर्ड व्यू नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ आती है इस चीज़ की। कभी भी इमोशनली बहुत गुस्सा आए, बहुत चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन हो, तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 24 घंटे का टाइम ले, स्लीप ओवर इट। स्लीप का जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको एलिमेंट किया कि एक रात ज़रा सो जाओ, सुबह उठ के फिर डिसीजन लेना, देखना आपसे बेहतरीन डिसीजन होंगे। और लास्ट, जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे, याद रखिएगा, लोग उतना ही आपको मैनिपुलेट करेंगे। लोगों को समझ आ गई कि इसका पॉइंट, यार तुम्हें पता है कि मैं इस चीज़ से तंग हो, तो फिर भी तुम मुझे इस पे छेड़ते। जितना लोगों को आप रिएक्ट करोगे ना, लोग उतना ही आपको कम मैनिपुलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है आप लोगों के साथ शेयर की। अगर हो सके, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि आप लोगों के साथ ये एक्सरसाइज करवा सकूं, लेकिन अगर हो सके तो आप ये लिख लीजिए, दैट विल हेल्प यू इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अगर आप इसको आप लिख सकें।